और करके इच्छा यही है मेरी जान सिंदूर ले आओ और शिवक की मांग को सजाकर हम अपने राजभवन ले जाएंगे। पीछा पान भंडार इनकी तरफ से और साथ में रहमान चचा चंदेलिया निवासी, इनका कहना है कि 2 जन का अधूरा रह गया। ये 100 रुपए भेजे हैं, क्या अधूरा रह गया? चचा कहाँ घुस गया? ये मंगनी के सिंदूर से ब्याह करो, कभी ना कहीं का खर्चा कहाँ? चले कुत्ते, मैंने लेकर तुमको दिया था, कहते मंगनी का है। मेहरारू मिले वो 4 दिन पहले से खरीद, हमको टर्कन खरीद लाओ भरी तुम हमको थोड़े भाटे चलिए देर मत कीजिए। आज हम एक बंधन करते हैं और आप कोई जुदा नहीं कर सकता है। इसे चलो हम मुसीबत करते हैं अपने राजभवन के लिए। और तुम्हें दिल से कह के जुदा तुम्हें दिल से कह जुदा लेकिन उनका कहना है कि वादा किए ओपनिंग पहले तुम्हार हो ओपनिंग अंते करा देंगे 50 रुपया। कौन सी बात है? बहुत प्यारी की बात है जो मैं कॉलेजों की चक्कर काट रहा था। कुछ समय की ये बात है, एक
और जिसका नाम था मैजिक मोनोफेरी। मतलब परियों की जैसी छड़ी के विषय में जब मैंने पढ़ा तो मेरे आंखों में चमक पैदा हो गई। मैंने देखा उसका मुख्य सारांश क्या था कि परियां जाति छड़ी के द्वारा अपने सारी काम कर लेती हैं, जो भी चाहती है उस छड़ी के द्वारा करती है, जो भी मंगाना चाहती है छड़ी के द्वारा मंगवा लेती है। मैंने कहा ये पढ़ना लिखना सब बेकार है, वहीं पर पढ़ाई छोड़ दिया और छड़ी के चक्कर में मैंने तपस्या करना आरंभ कर दिया। 12 वर्ष तक कंटिन्यू मैंने तपस्या किया और यहाँ तक कि तपस्या के द्वारा मैंने एक मैजिकल मिरर कंप्लीट कर लिया है। मैंने एक शीशा कंप्लीट किया है और उसकी खूबी ये है कि मैं जापान में बैठ करके भी सारी दुनिया को देख सकता हूँ। कहाँ और क्या कर रहा है मैं इस शीशे के द्वारा देख सकता हूँ। और दूसरा, मैंने अपने जान को निकाल करके अपने जोड़े में प्रविष्ट कर दिया है। अब किसी भी अस्त्र से मेरी मौत नहीं सकती है जब तक मेरा जुड़ा नहीं कटेगा। और किसी को ये बात मालूम नहीं है, इसलिए अब हम दुनिया में अमर हो चुके हैं। अब हमारी मौत नहीं हो सकती है। लेकिन ये सब होते हुए भी आज तक मैं परिष्ठान नहीं पहुंच पाया और न ही परियों की जाति छड़ी को हासिल कर पाया। अब मुझे जाति छड़ी पाने के लिए एक दूसरा मार्ग अपनाना होगा और वो है हम अपने अघोरी देव को प्रसन्न करेंगे। और अघोरी देव को प्रसन्न करना एक लोहे के जमाने के बराबर, क्योंकि जब तक एक इंसान इसको फजील नहीं करेंगे, मतलब बलि नहीं कराएंगे, तब तक अघोरी देव प्रसन्न नहीं होगा। हमें एक इंसान की बलि चढ़ाना होगा, तभी हम अघोरी देव को प्रसन्न कर पाएंगे और हम अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। तो हमें एक लड़के की जरूरत है। ये काम कौन करेगा? ये काम हमारा गुलाम कालीदानो करेगा। है मेरे गुलाम कालीदानो, सीधे प्रकट हो जा। है मेरे गुलाम, सीधे ये एक शक्तिशाली राक्षस है। अगर ये धरती पर पैर पटक के तो पानी निकला है, वो शक्ति इसके पास। सुन, मैंने तेरे को किस लिए किया?
हम अपने अघोरी देव को प्रसन्न करना चाहते हैं ताकि सात संसार पर मैं एक शक्तिशाली जादूगर बन जाऊं। जाओ एक निर्णय को कोई कैद करके ले आओ। सैकड़ों लड़के घूमते सारे खून निकालोगे। सारी दुनिया में तुम लड़के घूम रहे हैं। जाओ अब बहुत जल्दी हमारा डॉक्टर किसी एक लड़के को खींच करके लोएगा और मैं इस दुर्गन को फोड़ करके पूरी देव को प्रसन्न करूंगा। क्यों नहीं गुरु जी? एक दिन संपूर्ण भूमंडल को राज दूंगा। लोग ये भगवान समझ के मेरी पूजा करेंगे। हेलो, अब ये आ गए भोजू दादा और भुजानसर नचनिया ग्राम सभा जरौचा निवासी 10 रुपए का इनाम खरीद गया। पाकिस्तान की रहने वाली मेरा नाम सायरा परी है। मैंने सुना कि मतलब की धरती बहुत खूबसूरत है और मैं अपने इस पाकिस्तान से मतलब की धरती पर जाऊंगी, देखूंगी कि क्या वाकई में मतलब की धरती बहुत खूबसूरत है। और छोड़ कर मैं पाकिस्तान जाऊं पाकिस्तान से मतलब की धरती पर जाओगे और घूम कर देखोगे। हाँ क्या बताऊं, जैसे माता का खून हो गया
तब से हमारी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं क्या न करूं। एक भाई थी मेरे, जो कि मेरी माँ का भी साया हमारे सिर से उठ गया, इसलिए कुछ समझ में नहीं आता। आओ प्रिय आओ। भैया ये कौन है? ये नई रिश्तेदारी नहीं मैं कुछ समझा नहीं। मैं चाहती हूँ भैया आखिर ये कौन है जो कि आपके साथ में आई है? भैया ये कोई और नहीं, ये आपकी भाभी है। क्या हमारी भाभी है? हाँ यानी कि आपने शादी कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। मैं नहीं पाएंगे महाराज। अरे इतना भी जल्दी क्या था? इमरजेंसी में शादी करेंगे, टाइम न पाएंगे। मुझसे बताने के लिए टाइम नहीं मिला भैया। अरे आप एक बार मुझसे कर देते तो यही शादी में धूमधाम से रचता, लेकिन आपने मुझे बताना उचित नहीं समझा। और भैया पिताजी जब भी आपको शादी करने के लिए कहते थे तो आप हमेशा इनकार कर देते थे, इसीलिए पिताजी को मजबूर होकर हमारी शादी करना पड़ा। आज पिताजी इस दुनिया में नहीं है और अभी इस दुनिया में नहीं, तो आपने शादी कर लिया। भैया भैया मैं इसे प्यार करता था और इन्होंने मुझे मजबूर किया, तो मजबूरन मुझे शादी करना पड़ा है। ठीक है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आपने जो भी कुछ किया सोच समझ कर किया होगा। लेकिन भैया आप मुझे बताएं कि ये लड़की किस रियासत की रहने वाली है और इसका नाम क्या और इसके माता पिता का नाम क्या है और ये किस खानदान की रहने वाली है? खानदान तो न पूछो, खानदान तो इतना ऊंचा है कि कोई जवान को बहुत पसंद हुए ना आई। क्या? अरे हमारे भी खानदान से ऊंचा खानदान है इसका। अरे बहुत ऊंचा खानदान, कोई जवान को बहुत पसंद हुए ना आई। मेरे इनके रिश्तेदारी नहीं, बहुत दूर दूर है। और का हैदराबाद, गोसाईगंज, खुन्ना के साथ सफेदाबाद, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा बक्सार, भैरवपुर। भैया आखिर आप बताएं मुझे कि लड़की किस रियासत की रहने वाली है, उसके माता पिता कौन है और ये किस खानदान की है? भैया इस खानदान में कोई नहीं, ये अनाथ और बेसहारा है, इसका संसार में सहारा देने वाला कोई नहीं। इसको इस संसार में कोई नहीं, तब तो आपने अच्छा किया जो कि इसे अपना लिया। लेकिन मेरे सवाल का जवाब ये नहीं रहा भैया जो मैं पूछ रहा हूँ। आप साफ साफ बताएं मुझे कहाँ से लाओ, ये कहाँ की रहने वाली है और किस खानदान की है? जाओ भैरवपुर के खुन्ना का। भैया इन बातों से क्या वास्ता है? छोड़िए, जो होना तो सो हो गया है, राम मतलब है बातों से। नहीं भैया, अगर आप मुझे नहीं बतलाएंगे तो सुन लो, हम ये अपनी भाभी स्वीकार नहीं करेंगे। अब तो मामला वैसे चेहरे से अंदाजा लगा लियो। मामला फंस गया, बतावा कोई तकलीफ कर दे। लकीर का
अब हमका ठीक हुआ है साले 50,000 रुपए खर्च किया था एमा कहाँ ठीक हुआ राजू बेटे मेहरा हुआ भैया अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपसे बताऊंगा कि कौन है और कहाँ की रहने वाली है। ये कोई और नहीं मुन्नेवाली की कोठे की रहने वाली ये रामकली है भैया। प्रिय गीता, तुम क्या चाहती हो कि एक रंडी को हम अपने राजमहल में बना दें? नहीं, ये हमारी वसूल से नहीं प्रिय, हम इस रंडी को इस अपने राज दरबार में बना नहीं दे सकते और तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। हमारे आपको मेरी सौगंध है, इन लोगों को बुला लीजिए और फिर जेठ हीरे से प्यार किया है और प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता है। प्रिय गीता, तुमने अपनी सौगंध लेकर मुझे मजबूर कर दिया। नहीं, तुमने मुझे अपनी सौगंध लेकर मजबूर किया तो ठीक है, हम इन्हें अपनी भाभी स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर इस राजमहल में कुछ हुआ तो उसकी वजह तुम होगी। तुम समझना और सोचना।
पिताजी और माँ जी, ये दादाजी के साथ में कौन है? वहाँ नहीं गई अम्मा। बताओ इसे कि कौन है कौन नहीं, और जो इसे। हाँ माँ, आपने जानना चाहते हो कि ये कौन है? हाँ क्यों नहीं माँ? बेटा ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बड़ी दादी माँ है। जाओ अपनी दादी माँ के पैर छुओ और अपनी दादी माँ से आशीर्वाद लेने लाओ। जाओ। दादी माँ प्रणाम। दादी माँ, आपके आने से आज मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि अभी तक माँ थी, लेकिन आज के बाद एक नहीं मेरे पास दो माँ हो गई है। तुम्हारे किस्मते को होकर नहीं ना भैया, तुम्हारे ना दुई महतारी तीन बाप। ये कैसे? 3 बाप नहीं समझो? एक महाराज तो तुम्हारा ऑर्डिनल पिता है ही है, और एक लोग खड़े हैं सुस्त हो गए। हाँ ये दादाजी है। दादा क्या होता है? दादा पिता के समान है। तो और मैं कौन हूँ? आप भी चाचा है। चाचा क्या होता है? चाचा पिता के समान। तो 3 हुए ना? वाह चाचा जी, क्या मजाक किया आपने। माँ, समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ कॉलेज। ठीक है बेटा, जा अपना ख्याल रख। खुश रहो बेटा। मैं तुम्हें अपने बेटे से बढ़कर प्यार करूंगी। जितना प्यार करूँ सारी जिंदगी में कोई माँ प्यार नहीं करी। दादी माँ, हमें आपसे यही उम्मीद। घबराओ नहीं बेटा, खाओ पियो मौज करो। एक नहीं दो माँ। हाँ, घबराओ न कोनो चीज है, कोनो तकलीफ तुमको हो ना पाए। चाचा जी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि जो आप लोगों ने शादी कर ली, अभी तक मैं इस हवेली में अकेली रहती थी, लेकिन अब तो मेरे साथ में रहने के लिए कि आप जैसी मुझे बड़ी बहन मिल गई है, मुझे बहुत खुशी है। देवरानी जी, आपको खुशी है और आपसे ज्यादा मुझे खुशी है। तो वैसे देवर जी मिले, आप जैसी देवरानी मिली। हाँ, वैसे स्वागत में कोई कमी नहीं रखी, आप लोगों के साथ में कोई कमी नहीं रखी। बड़ी दीदी, आप घबराइए नहीं, जब तक हम लोग रहेंगे तब तक आपकी सोगत ऐसी होती। घबराओ नहीं देवरानी जी, आपकी जेठानी हो, जेठानी का जैसा फर्ज होता है अदा करके दिखाऊंगी जेठानी क्या होती है। बहुत अच्छी बात है बहन, लेकिन फिर सारी बातों को छोड़िए। देखिए आप लोग थके हुए नजर आ रहे और मेरे साथ में चलिए, मैं आपको आपका बेडरूम दिखा रहा हूँ। आइए मेरे साथ। तुम सारे हराम जाने रिश्तेदारी बता रहे हो। भैरवपुर में के नहीं आऊँ। हराम घोर नहर ने मुझ पर जुर्म किया और तुम साले कुत्ते मौज ले रहे हो। तुमका मेहरारू नहीं मिले, संदिन मुझे और मैंने उसे प्यार किया है, लेकिन सिवाय नहर से ने जो कुछ किया है अपने हक में अच्छा नहीं किया। मेरे आप पे थप्पड़ नहीं, अपनी मौत को चाह दिया है। नहर भटकाई निजात के लिए नहर, अगर एक चुन का पन्ना तुमसे न चुकाया तो हमारा नाम जहर शहीद है। अरे नहर तुझे हम खोल के आंसू रुलाएंगे और ऐसी जगह तुम्हें मारूंगा नहर कि पानी तुम्हारे पास होगा लेकिन पानी देने वाला नहीं होगा। पक्का यार।
अच्छा स्वागत किया है और तुमने भी स्वागत में कोई कमी नहीं। आपका आखिर ने बचाओ हराम खोर पोस्टर वो बना रहा प्रचार तुम कर रहे आपका क्या करी हैं? क्या बता रहे हैदरगढ़ बताई गए तो रिश्तेदारी बताओ ना तुमको रिश्तेदारी बनाने की क्या जरूरत थी? एक बार नहीं काल तो जनवे करी काट चालू में समझ लेना। चलो अपना बताओ नाहर सिंह में मेरे बदल पे थोड़े वर्षा है। हाँ नाहर सिंह तुमने अच्छा नहीं किया। राम कवि के बदल पे थोड़े वर्षा करके रंगी से बगावत करके संसार में जी नहीं पाओ। कितना बड़ा सपना सजा के आई थी सिपाही। हाँ ये शादी करके जाऊंगी राजमहल में। हाँ सुहाग रात में मिठाई मिलेगी खाने की। जहाँ जाऊंगी जहाँ जूता लात स्वागत। बहुत द्वार किस्मत है सुहाग रात में मिठाई को सबल मेहरा खा जूता नाचो खा सिपाही हाँ वक्त का इंतजार करो। हाँ वक्त का इंतजार करो। अगर नाहर सिंह हाँ हराम जाने की दुनिया से न दूर करवाई तो मेरा भी नाम राम करी नहीं है। सिर्फ इंतजार है वक्त का। आज इसका समय है। इसके सर पे साथ ये नहीं बोल रहा है कि सरकार बोल रहा है। तो वही तरह के है ना जो दूध का लात खात हमारे साथ के लात चुपका दिया मत ए मास्टर बजाओ एक बजाओ बिना फंकी ना बजाओ ऐसे कोई लोग ठीक और तुम यारा पहुंचते हो खाली पीछे हाँ ना तो वही तरह के है ना जो दूसरा लात खात हो तुमका हम पूजा बना के रखी लेकिन दिक्कत ना हो सिपाही मुझे तुम्हारी झोपड़ी नहीं चाहिए। राजमहल महारानी बनना है मुझे। और जब तक महारानी नहीं बन जाओगी कुछ भी करना पड़ जाए तो 4 दिन साउंड चाहे पड़े आप कोई पीछे नहीं हटेगी। ये समझ लेना। तुम एक काम करो तेल गरम करके आओ तो पूरे बदन में मालिश करो। समझ रहे हमारी बात? क्योंकि जौहर से शक्ति आ रहा है ये सुहाग रात में मानेगा ना। चलो मालिश करो। आज जिंदगी में पहली बार नौकरी बढ़िया दाग तेल लगाओ भाई कम से कम 1 क्विंटल तेल खाओ जाओ 2.5 क्विंटल लहसुन सारी रात मालिश में बिताएगी। मालिश कम करो निहारत ज्यादा आधा हमारा अनुमान आज पूरा हो गया।